नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित मित्र। आइए आज आपको धरती पर स्वर्ग की ओर लेकर चलता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ संवादों के साथ। कुछ नहीं कर सकती, सारे दिन पढ़ी ही रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे क्या हुआ? मैंने पूछा। क्या बताऊँ तुम्हें, आपकी माँ ने तो परेशान ही कर दिया है। ओफो माँ, तुम भी बस यदि बहू के साथ कुछ काम नहीं करा सकती, उसका हाथ नहीं बटा सकती, तो उसको कम से कम कुछ कहा मत करो, उसका साथ दिया करो। बेवजह माँ को टेंशन देती रहती हो। और उस वक्त वो माँ रसोई में खड़ी बर्तन साफ कर रही थी, और वो बर्तन रात मेरी पत्नी ने अपनी किट्टी पार्टी दी थी। उसी किट्टी पार्टी में जो बर्तन रह गए थे, उन्हीं को माँ खड़ी हुई साफ कर रही थी। क्या हुआ जान? मैंने अपनी पत्नी राखी से पूछा। अरे कुछ नहीं, मैंने नाश्ते में आपको रात का रखा हुआ बासी पराठा दे दिया था ना, बस उसी पर मुझे कह रही थी मैं ताज़ा बना दूंगी। अरे क्या हुआ यदि आपने बासी खा लिया? और जैसे ही मेरी पत्नी ने मुझे कहा, मैं तुरंत अपने विगत में चला गया, फ्लैशबैक में चला गया। मुझे याद आया वो दिन जब मेरी माँ आँखों से कमज़ोर थी, तेज़ बुखार में तड़पती रहती थी, मगर उसने मुझे कभी बासी खाना खाने को नहीं दिया। हमेशा ताज़ा पराठा या ताज़ा नाश्ता दिया, उसके बाद ही मुझे भेजा। मगर मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने बेटे के स्कूल जाने में जुट गया। आखिर मुझे अपने बेटे के स्कूल में जाना था। आज मैं वहाँ पर मुख्य अतिथि हूँ। दोस्तों, आज दरअसल मदर डे है ना, तो मुझे मदर डे पर माँ के ऊपर भाषण देना है। अच्छा देना चाहिए भाषण भी। तो मैंने शहर के सबसे अच्छे लेखक को 5,000 रुपये दिए हैं अच्छा भाषण लिखने के लिए। और उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम भी जाना है। मेरी पत्नी अपनी किट्टी पार्टी की जो सहेलियां हैं, उनके साथ वहाँ पर जाकर कुछ कपड़े बांटेंगी। वो मेरी माँ निरीह सी मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसके मन में, उसके लबों पर कोई शिकायत न थी। वो अभी भी मीठी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से मेरे प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव टपक रहा था। शायद वो अभी भी अपने मन में मेरे प्रभु से दुआ कर रही होगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को सुखी रखना। तो ये छोटी सी कहानी माँ के लिए मैंने लिखी एक कहानी, और कुछ शब्द कि वो अंधेरों में दीप बनकर जलती है। वो अंधेरों में दीप बनकर जलती है, वो कांटों की चुभन सहकर फूल बनकर खिलती है। हर पल दुआ करती वो एक माँ ही तो है। हर पल दुआ करती वो एक माँ ही तो है, जो अपने दुख की परवाह न कर अपने बच्चे पर जान न्यौछावर करती है, अपने बच्चों पर जान न्यौछावर करती है। तो दोस्तों, खुश नसीब हो आप, खुश नसीब है वो जिनके पास माँ है। धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप ही माँ के चरणों में स्वर्ग है। माँ ही ईश्वर का दूसरा रूप है। इन शब्दों को, इन पंक्तियों को सिर्फ शब्द समझकर मत भूल जाएं, इनको आत्मसात करें। आपके पास यदि माँ है तो समझिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख आपके पास है। एक गीत भी आपने सुना होगा, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। निश्चित रूप से माँ और ईश्वर दोनों एक समान हैं। जैसे ईश्वर की पूजा करते हैं, वैसे अपने सजीव ईश्वर अपनी माँ की भी पूजा कीजिए। मेरे शब्दों को आत्मसात कीजिए। एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेते हुए आपका अपना दोस्त अमित मित्र फिर से आपसे आग्रह करते हुए, मेरी बातें, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों।